to our channel Mechanical Engineers World. Myself मयंक अच्छावा। तो आज हम पढ़ेंगे इंजन के बारे में। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। तो इंजन क्या होता है, कैसे क्या वर्क करता है, ये मैं सब आपको इस चैनल पे बताऊंगा। और भी चीज़ें बताऊंगा, मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ये आपको एसएससी जेई बीएससी वाले जो हैं उनके फर्स्ट ईयर की जो मैथ्स आती है, फिजिक्स आती है, बीटा गामा फोरियर, तो वो सब भी मैं लेक्चर अपलोड करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस रेगुलर देखते रहिए। तो आज हम देखेंगे कि इंजन क्या है, कैसे क्या वर्क करता है। एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको अलग अलग वीडियोज़ में देखेंगे कि कैसे स्टार्टिंग हुई थी इंजन की। ठीक है, तो इंजन क्या है। इंजन पढ़ने से पहले अपन को एक सिस्टम पढ़ना है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम जैसे ये अपना एक रूम क्या है, एक तरह का सिस्टम। ये दीवारें क्या है, इसकी बाउंड्री। इसके बाहर वाली चीज़ क्या है, सराउंडिंग। ठीक है, अब ये सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज। रूम के अगर हम गेट ओपन कर देंगे तो वो कैसा सिस्टम कहलाएगा, ओपन सिस्टम। क्यों कहलाएगा वो मैं यहाँ एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अगर इसके क्लोज है बिल्कुल, इसके डोर्स, मतलब ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है, ना कोई अंदर से बाहर जा सकता है, तो वो कैसा सिस्टम कहलाएगा, अपना क्लोज सिस्टम। ठीक है, देखिए ओपन सिस्टम मैंने क्या कहा कि ये जो रूम है, अगर इसके दोनों डोर्स ओपन कर देंगे तो एक ऐसा सिस्टम है ओपन सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। कंटेनर लिया है, ठीक है, ये हमारा कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर हमने वाटर फिल कर रखा है और नीचे से हमने क्या इसमें हीटिंग सोर्स दे रखा है। तो ये हमारा क्या है, कंटेनर। अब देखिए इसके अंदर अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, ये जो वाटर है ये गर्म होगा। हम जानते हैं कि वाटर कितने डिग्री टेम्परेचर पे बॉईल होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। बॉइलिंग मतलब ये अपना फेस या फिर अवस्था को चेंज करने लग जाता है। जैसे ये अभी लिक्विड स्टेट या लिक्विड अवस्था में, फिर ये किस में हो जाएगा, वेपर में, जिसको हम कहते हैं स्टीम। ठीक है, स्टीम अलग अलग टाइप की, जैसे हम आगे चलेंगे तो मैं पीएच डायग्राम से आपको बताऊंगा कि सैचुरेटेड स्टीम क्या होती है, सुपर हीटेड स्टीम क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जब हम यहाँ से हीट दे रहे हैं तो ये वाटर किस में होएगा, वेपर फॉर्म में। ठीक है, तो ये वेपर जब इस कंटेनर से बाहर की ओर चल जाएगा, मतलब कि इसकी कुछ क्वांटिटी बाहर जा रही है, किससे, इस कंटेनर से। ये कंटेनर का एक तरह से सिस्टम से समझना इसको। ठीक है, तो ये कंटेनर की जो लेयर है, तो ये क्या कहला रही है, सिस्टम बाउंड्री। अब बाउंड्री देखिए आप, पूरी ऊपर तक कवर नहीं है, इसलिए जो वाटर है वो वेपर में चेंज होकर यहाँ से जा रहा है, मतलब वाटर की कुछ क्वांटिटी जा रही है या फिर वाटर पार्टिकल की कुछ वैल्यू जा रही है। इसी को हम क्या कहते हैं, मास या फिर मैटर। मतलब कि किसी मटेरियल में प्रेजेंट पार्टिकल्स की वैल्यू क्या कहलाती है, अपना मास। जैसे वाटर में प्रेजेंट पार्टिकल्स की वैल्यू क्या है, इसका मास है। अब ये पार्टिकल्स बाहर जा रहे हैं किस में, वेपर फॉर्म में। तो अब ओपन सिस्टम कैसा सिस्टम होता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि पार्टिकल बाहर जा रहे हैं, तो क्या हो गया इसमें कि मास ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, क्योंकि बाउंड्री एक जगह से ओपन है। ये क्या है, बाहर का पार्ट क्या कहलाएगा, अपना सराउंडिंग। ये अपनी सराउंडिंग है और ये क्या, सिस्टम बाउंड्री। तो ये सिस्टम से सराउंडिंग में अगर मास का ट्रांसफ़र होता है और उसके साथ हीट का भी ट्रांसफ़र होता है, जैसे वेपर जा रहा है या गर्म होकर हीट भी लेके जा रहा है अपने साथ में। ठीक है, तो इस तरह का सिस्टम क्या कहलाता है, अपना ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, देखिए, आज इन विच देयर हैव a
ट्रांसफर ऑफ मास स्लैश मैटर एंड हीट फ्रॉम वेयर टू वेयर, सिस्टम टू सराउंडिंग. That type of system known as which system? Open system. ठीक है सर, एवरीवन अंडरस्टूड. ठीक है, अब हम क्लोज सिस्टम देखेंगे. तो क्लोज सिस्टम में कुछ नहीं करना है, जैसे आपको ये समझ में आया कि इसमें जो वाटर पार्टिकल है वो बाहर जा रहे हैं. पार्टिकल की वैल्यू को अगर हम सबको देखें तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? अपन मास के थ्रू, जिसकी यूनिट होती है अपनी केजी. और अगर लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो उसको लीटर में लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वही एक कंटेनर लेंगे हम. ठीक है, एक कंटेनर में हमने वाटर फिल कर रखा है. ठीक है, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? हीट. किसी भी सोर्स से दे सकते हैं, सोर्स बहुत सारे होते हैं हमारे पास. जैसे किचन के अंदर अपना बर्नर होता है, या इधर हीटिंग कोयल लगा दो, जैसे अपना गीज़र के अंदर वर्किंग करती है. ठीक है, अब देखिए ये क्या है? अपनी सराउंडिंग. ठीक है, ये क्या है? अपनी सराउंडिंग. अगर हम, और ये क्या है? अपनी बाउंड्री. ठीक है, और ये क्या अपना अंदर वाला सिस्टम. जब हम इसमें हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये वाटर गर्म होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद. ये अपना फेस चेंज करने लग जाएगा किसमें? वेपर फॉर्म में. तो ये कहाँ जाएगा? अपर की ओर. क्यों? इसके लिए आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए. डेंसिटी क्या होगी? कि लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है और वेपर या गैसियस फॉर्म में कोई भी चीज़ होती है उसकी डेंसिटी कम होती है. अगर आपको ये भी पढ़ना है तो इसकी भी मैं वीडियो अलग अपलोड करूँगा चैनल पे टॉपिक के नाम से, तो आप वहाँ से देख लीजिए. ये पार्ट होता है अपना एफएम का, फ्लूइड मैकेनिक्स. ठीक है, अब हमने क्या कर दिया? इस कंटेनर को यहाँ से कवर कर दिया है प्लेट या किसी भी डिस्क से. तो अब क्या होगा? हीट नीचे से अपन दे रहे हैं इस कंटेनर को, तो क्या होगा? ये वाटर अपना गर्म होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद. ये बॉयल होने लग जाएगा, ये अपना फेस चेंज करने लग जाएगा. फिर फेस चेंज किस में करेगा? ये लिक्विड टू वेपर. तो ये इसके जो पार्टिकल्स है या फिर इसका जो मास है ये किस में चेंज हो रहा है? वेपर फॉर्म में. तो ये बाहर जाने की कोशिश करेगा, बट अपन ने ऊपर से कवर कर दिया है. तो ये यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज़ होगा. प्रेशर इंक्रीज़ होगा, बाहर के कंपैरिजन में अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा. बाहर क्या है? अपना एटमॉस्फेयर. सराउंडिंग में क्या है? एटमॉस्फेयर. स्टार पॉइंट से याद रखना कि मैं जो भी रेड बॉक्स के अंदर अलग से आपको बताऊंगा ये सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है. तो अगर डिप्लोमा और बीटेक वाले जो परसुइंग है तो वो क्या करिएगा? आपको ये चीज़ तो पढ़नी है, इनके साथ साथ आप तैयारी भी कर सकते हैं किसकी? गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की. तो आपके लिए इजी वे रहेगा ये कि आप साथ साथ में दोनों की तैयारी करेंगे. एसएससी जेई बहुत सारे हैं जिसमें टेक्निकल में ये सेम क्वेश्चन बनते हैं. ये आता है एफएम के पार्ट से, फ्लूइड मैकेनिक्स के पार्ट से. तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आज की? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है. कितना होता है? इसको मैं स्टार से डिनोट करूँगा. 3 स्टार वाला जो ब्लॉक रहेगा वो अपना क्या रहेगा? गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा. अगर कोई परसुइंग स्टूडेंट है और कोई गवर्नमेंट के लिए देख रहे हैं प्रिपरेशन के लिए तो वो डायरेक्ट देख सकते हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है अपना? 1.01325 बार. और इसके अंदर मैं डीप के अंदर जो कवर करूँगा वो आपके कवर करूँगा एफएम वाले पार्ट्स के अंदर. जैसे इसमें डेंसिटी का जो रोल बताया था मैंने कि वाटर की डेंसिटी या फिर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैस डेंसिटी, या फिर कोई गैसेस फॉर्म के अंदर है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं. तो ये देखिए इसका जो मास है ये सिस्टम से बाहर जा ही नहीं पा रहा, या फिर क्या कह सकते हैं हम, सिस्टम से सराउंडिंग जा ही नहीं पा रहा. बट हीट सिस्टम से सराउंडिंग जा पाती है. कैसे? ये अपना वेपर फॉर्म में लिक्विड और गैस के अंदर जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसको क्या कहते हैं हम? कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र. अब ये सॉलिड की प्लेट है और यहाँ पे क्या है? ये गैस. अब गैस टू सॉलिड जो हीट
मोड ट्रांसफ़र होता है उसको क्या कहते हैं अपन, कंडक्शन हीट मोड ट्रांसफ़र। ऊपर क्या है, एयर, एटमॉस्फेरिक एयर या फिर एम्बिएंट एयर, तो ये कहाँ चल जाएगी हीट, यहाँ से बाहर की तरफ या फिर एटमॉस्फेरिक एयर में। तो सिर्फ हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ, सिस्टम से सराउंडिंग, और मास, मैटर या फिर कोई पार्टिकल का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है कहाँ से, सिस्टम से सराउंडिंग। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, a system in which there have no transfer of mass slash matter slash particle। जितना इजी हम समझने की कोशिश करेंगे उतना हमारे लिए सही रहेगा कि मास, मैटर, पार्टिकल तीनों चीज़ें एक ही होती है, ठीक है। मास, मैटर, पार्टिकल, नो ट्रांसफर ऑफ मास बट देयर हैव ट्रांसफर ऑफ heat from system to surrounding। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल फॉर मैकेनिकल इंजीनियर जिसके लिए हमने ये क्लॉज सिस्टम पढ़ने की इतनी, या फिर हमको इतनी नीड थी इसकी पढ़ने की, तो इसका एग्जांपल क्या होता है, आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। इसके नाम से है इंटरनल कंबशन इंजन। किसी के अंदर कंबशन हो रहा है, किसी के अंदर काम हो रहा है, किसी के अंदर मतलब सिस्टम के अंदर, बट देयर आर नो ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, वी से दैट। बेस्ट एग्जाम्पल क्या अपना, आईसी इंजन। इसका एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, boiling of water in open container। ठीक है, इन दो सिस्टम के अलावा भी एक और सिस्टम होता है, उसको कहते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, अ सिस्टम इन विच देयर हैव नो ट्रांसफर ऑफ हीट एज वेल एज मास फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसकी हम आपको डेफिनेशन बता देंगे, डीप में इतना कुछ नीड है नहीं इसके अंदर, एक बार आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लेना सब। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दूंगा, तो अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी को भी कोई नीड हो किसी नोट्स की, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे को वहाँ मैसेज करिएगा, ठीक है। या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, वो चैनल के ऊपर अपलोड है। फेसबुक पेज है अपना मैकेनिकल इंजीनियर्स वर्ल्ड, वहाँ से भी आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हम देखेंगे लास्ट वन का नेम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम जिसके अंदर हीट या मास का ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग नहीं हो पाए। अ सिस्टम in which there have no transfer of mass, matter and heat from system to surrounding। This type of system is known as ठीक है। अब थर्मस हमने देखा है, थर्मस में क्या होता है, किसके लिए यूज़ लिया जा सकता है उसको, कि ज़्यादा देर तक हमारे को किसी भी उसके अंदर प्रेजेंट मटेरियल को गर्म रखना है, या फिर जैसे चाय दूध को हमको गर्म रखना है, पर उसको हम कुछ टाइम के लिए ही गर्म रख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या यूज़ में लेते हैं हम, इंसुलेशन।
इंसुलेशन दो काम करता है, एक तो हीट को रोकता है और एक हीट को ज़्यादा ट्रांसफ़र कराने का भी काम करता है। ये अपने हीट एंड मास ट्रांसफ़र का पार्ट है। जब मैं वो सब्जेक्ट आपके उसके टॉपिक्स लूँगा तो आपको वहाँ समझाऊँगा कि कैसे इंसुलेशन, क्रिटिकल इंसुलेशन एक पॉइंट होता है कि उसके बाद अगर हम इंसुलेशन की थिकनेस बढ़ाते हैं तो जो वो हीट को रोक रहा था, जैसे थर्मस के अंदर चाय है, चाय को ठंडा करने से रोक रहा था, ठीक है। पर अगर हम उस थिकनेस की वैल्यू या फिर जो थिकनेस है उस थिकनेस या फिर क्रिटिकल थिकनेस से ज़्यादा बढ़ा दें तो जो वो चाय को ज़्यादा देर तक गर्म रख रहा था वो जस्ट उसका उल्टा काम करेगा। तो हम किस में पढ़ेंगे, वो हीट एंड मास ट्रांसफ़र के अंदर। अब इंसुलेशन सिस्टम एक आइडियल सिस्टम है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि उसमें से अपन एनर्जी को नहीं बेच पाए। तो आइसोलेटेड सिस्टम एक आइडियल सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर ना हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है ना मास का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये अपना सिस्टम वाला कंप्लीट हो चुका है। 3 सिस्टम पढ़े अपन ने, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम के अकॉर्डिंग हम आईसी इंजन या फिर इंजन पढ़ेंगे कि इंजन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। थैंक यू।